रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए। अमिताभ बच्चन भले ही मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हों, लेकिन उन्हें यह कामयाबी यूं ही नहीं मिली। उनके संघर्ष के दिन असल में किसी आम आदमी की तरह ही रहे। आज अभिनेता बॉलीवुड के शहंशाह बन गए हैं। अगर बॉलीवुड की बात हो रही हो और आपसे कोई कहे कि एज इज द जस्ट नंबर, तो आपके जहन में पहला नाम कौन सा आएगा? ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन का ही आएगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। सदी के महानायक 80 बरस के हो चुके हैं। अमिताभ एक ऐसे अभिनेता हैं जो 90 के दशक से लेकर आज तक की पीढ़ी के पसंदीदा अभिनेताओं में शामिल हैं। अमिताभ उम्र के इस पड़ाव पर भी काफी फिट हैं। रोल कोई भी हो वह पूरी शिद्दत से अदा करते हैं और हर किरदार में जान फूंक देते हैं। अमिताभ बच्चन भले ही मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हों, लेकिन उन्हें यह कामयाबी यूं ही नहीं मिली। उनके संघर्ष के दिन असल में किसी आम आदमी की तरह ही रहे। अमिताभ बच्चन आज भले ही अपनी एक्टिंग के साथ साथ दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हों, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें अपनी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में भी रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बिग बी ने बताया था कि वह ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंबई आए थे। उन्होंने सोचा था कि अगर वह एक्टर नहीं बन पाए तो टैक्सी चलाकर ही गुजारा कर लेंगे। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने पैसों की तंगी के चलते कई रातें मरीन ड्राइव की बेंच पर सोकर भी बिताई। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला स्क्रीन टेस्ट देने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। अमिताभ की मां तेजी बच्चन भी उनके करियर को लेकर काफी परेशान थी। उन्होंने नरगिस से अमिताभ बच्चन का पहला स्क्रीन टेस्ट लेने की बात कही थी, जिसके बाद नरगिस ने मोहन सहगल से बात की। सहगल ने उनके पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए हाँ कह दिया था। ये अलग बात है कि स्क्रीन टेस्ट के बावजूद अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम नहीं मिला था। अमिताभ बच्चन के शुरुआती दिन काफी उतार चढ़ाव भरे रहे थे। उनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें अपनी नौकरी और पहला स्क्रीन टेस्ट में से किसी एक को चुनना था। अमिताभ बच्चन के हाथ में उस समय 1600 की नौकरी हुआ करती थी। उस जमाने में यह रकम काफी बड़ी होती थी। हालांकि उनके सामने जिस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट था वो फिल्म मनोज कुमार की थी। ऐसे में उनके लिए चुनाव आसान नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ ने इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट को ठुकरा दिया था। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया और वह दिल्ली वापस लौट आए थे। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक अभिनेता की कहानी संघर्ष की एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम किया, जिसके लिए उन्हें केवल 5000 रुपये बतौर फीस मिली। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर फ्लॉप साबित हुई और इसके बाद उन्होंने लगातार 12 फिल्मों में काम किया, जो सभी असफल रहीं। इस कठिन दौर में न केवल उनकी मेहनत पर सवाल उठे, बल्कि कोई भी निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन उनके आत्मविश्वास और लगन ने उन्हें हार मानने नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने न केवल अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न अभिनय तरीकों का अध्ययन भी किया। वे विभिन्न थिएटर ग्रुप्स से जुड़े रहे और हर मौके का उपयोग किया। इस कठिन यात्रा ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया। उनकी कोशिश ने उन्हें नए अनुभव दिए और अपने किरदारों में गहराई लाने की प्रेरणा दी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके संघर्ष और मेहनत ने उन्हें सिनेमा के गलिहारों में पहचान दिलाने का एक नया रास्ता दिखाया। तभी प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर आई, जिसने उन्हें उनके करियर का एक नया मोड़ दे दिया। इस फिल्म ने न केवल उनके करियर को नई दिशा दी, बल्कि उन्हें बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन का भी दर्जा दिलाया। जंजीर ने दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया और उनके किरदार ने भारतीय सिनेमा में एक नया ट्रेंड स्थापित किया। इस सफलता ने उनके संघर्ष की कहानी को एक नई ऊर्जा दी और उन्हें पहचान दिलाई। यह फिल्म न केवल उनकी
किस्मत बदलने वाली थी, बल्कि इसने उन्हें एक नई पहचान भी दी। जंजीर में उनके निभाए गए किरदार ने भारतीय सिनेमा में एक नई शैली की शुरुआत की। उनके इस किरदार ने दर्शकों को एक ऐसा नायक दिया जो संघर्षशील था और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था। यह छवि भारतीय समाज के कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई और उनकी अभिनय कला को एक नई दिशा मिली। इस सफलता ने न केवल उनके करियर को नया मोड़ दिया, बल्कि उन्हें वह सम्मान और पहचान भी दिलाई जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। जंजीर की सफलता ने उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए एक लोकप्रिय अभिनेता बना दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा सभी से मनवाया और दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जैसे दीवार, शोले और अमर अकबर एंथनी। इन फिल्मों ने उनकी पहचान को और मजबूती दी और उन्हें एक स्थापित अभिनेता बना दिया। उनके अभिनय में एक गहराई थी जिसने दर्शकों को उनके किरदारों से जोड़ दिया। उनकी भूमिकाएं अब केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि समाज की वास्तविकताओं का एक आईना थीं। इस प्रकार एक साधारण शुरुआत से लेकर एक अद्वितीय पहचान तक उनकी यात्रा संघर्ष, धैर्य और समर्पण की एक अनूठी कहानी है, जो यह दिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अगर हम अपनी मेहनत में विश्वास रखें तो सफलता अवश्य मिलेगी। उनकी कहानी आज भी कई कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस वीडियो का मोरल यही है कि सपने देखने और उन्हें साकार करने में कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।